हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां देखने वाले हैं कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है अनाज उत्पादन में वृद्धि, सी है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, डी है बागवानी में वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बी राइट हो जाएगा। ये अनाज प्रोडक्शन में वृद्धि से संबंधित है, ग्रीन रिवोल्यूशन। भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति के जनक। यहाँ पर पूछा गया हरित क्रांति के जनक, तो आपको विश्व में कौन हरित क्रांति के जनक हैं उनके बारे में बताना है। तो फोटो में आप देखकर पहचान गए होंगे, ये नॉर्मन बोरलॉग की फोटो है। तो इसमें हरित क्रांति के जनक जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है, किस फसल से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। ये गेहूं क्रॉप से संबंधित थी। हरित क्रांति जो है रिवोल्यूशन गेहूं यानी व्हीट से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित श्वेत क्रांति का संबंध यानी व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर है गेहूं, दूध, कपास, मछली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति जो है ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के भारत में जनक कौन है? ऑप्शन नंबर एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट है। फोटो में दे सकते हैं आप, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? सिंचाई से, मछली उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या शाक भाजी उत्पादन से? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर हरिशंकर सिंह, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या अरुण कृष्णन। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अरुण कृष्णन है इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और हीरालाल चौधरी भी जो हैं उनको भी हरित नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नीली क्रांति की बात करें तो अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी दोनों लोगों का नाम आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रिवोल्यूशन विच क्रॉप इज रिलेटेड। तो तिलहन प्रोडक्शन या गेहूं उत्पादन, फूलों की खेती या चाय उत्पादन। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सैम पित्रोदा जो है इसके फादर ऑफ पीली क्रांति के जनक हैं। येलो रिवोल्यूशन, फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन सैम पित्रोदा हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंद्रधनुषी क्रांति का अर्थ है। भारत में इंद्रधनुषी क्रांति का क्या अर्थ है? सभी कृषि क्रांतियों का समावेश, रासायनिक खेती, जैविक खेती या कृषि निर्यात। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट है। भारत में इंद्रधनुषी क्रांति जो है सभी क्रांतियों का समावेश है, इंटीग्रेटेड कह सकते हैं ऑल रिवोल्यूशंस। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, बागवानी व मधुमक्खी पालन से, सिंचाई से या रेशम उत्पादन से? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी व मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी बोलते हैं, मत्स्य पालन को पीसीकल्चर बोलते हैं, और रेशम उत्पादन होता है उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर से संबंधित है, मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर से संबंधित है, और मछली पालन पीसीकल्चर से संबंधित है।
और तिलहन जो है ये येलो रिवोल्यूशन से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी व मधुमक्खी पालन दोनों से माना जाता है। अगला प्रश्न है सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन, बकरी पालन, अंडा उत्पादन या रेशम उद्योग? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अंडा उत्पादन यानी एग प्रोडक्शन से संबंधित है, पोल्ट्री से संबंधित है सिल्वर क्रांति। अगला प्रश्न है भूरी क्रांति का संबंध किससे है? जो भूरी क्रांति वो किससे संबंधित है? मिट्टी संरक्षण यानी सॉइल कंजर्वेशन, चमड़ा उद्योग, बकरी पालन या कृषि उपकरण? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूरी क्रांति जो है विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, जैसे फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों से भी भूरी क्रांति संबंधित है, चमड़ा उद्योग से भी ये भूरी क्रांति संबंधित है, और कोको के उत्पादन से भी भूरी क्रांति संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट है, भूरी क्रांति का संबंध चमड़ा उद्योग से है। अगला प्रश्न है भारत में गोल्डन राइस किस उद्देश्य से विकसित किया गया? गोल्डन राइस का प्रोडक्शन करना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अधिक उपज या कीट प्रतिरोध या विटामिन ए की पूर्ति या जल संकट समाधान? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल का जो प्रोडक्शन करना गोल्डन राइस का मेन ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे काली क्रांति यानी ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध किससे था? कोयला से, काली मिट्टी से? ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम उत्पादन से, डी है तंबाकू से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो काली क्रांति है उसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सी क्रांति ऑयल सीड्स यानी तेल बीजों से जुड़ी हुई है? कौन सी जो क्रांति है रिवोल्यूशन जो ऑयल सीड यानी तेल वाले बीजों से जुड़ी हुई है? पीली क्रांति, काली क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति? तो इसमें जो हरित क्रांति है वो फसल उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, तो पीली क्रांति तिलहन व ऑयल सीड से हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। पीली क्रांति के जनक स्वयं पित्रोदा हैं। अगला प्रश्न है कौन सी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है? सुनहरी क्रांति, सिल्वर क्रांति, लाल क्रांति या पीली क्रांति? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो मधुमक्खी पालन है वो सुनहरी क्रांति से संबंधित है। मधुमक्खी पालन जो है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे किस क्रांति का संबंध फल एवं फूल उत्पादन से है? कौन सी क्रांति फल एवं फूल उत्पादन से संबंधित है? इंद्रधनुषी क्रांति, सुनहरी क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फल एवं फूल उत्पादन से संबंधित है वो सुनहरी क्रांति है। पोमोलॉजी जो होता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। पोमोलॉजी के अंदर फलों का प्रोडक्शन का अध्ययन करते हैं, और फ्लोरी जो कल्चर होता है वो फूलों के प्रोडक्शन से संबंधित होता है। नीली क्रांति तो आपको पता है मत्स्य है। इसके जनक जो हैं भारत में अरुण कृष्णन व हीरालाल चौधरी हैं। श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन जी हैं। ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे लाल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मटर व मांस व टमाटर उत्पादन, सी बी खनन, सी गन्ना, डी मसाले? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये जो रेड क्रांति है ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही। भारत में जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत 66-67 के आसपास हुई। इसमें जो भारत में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब व हरियाणा में या गुजरात में? तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी सबसे ज़्यादा वह पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में सफल रही थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।